आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पूरे मेटल इंडेक्स की कि जो मेटल इंडेक्स है उसका परफॉर्मेंस क्या है और कौन कौन सी कंपनी है मेटल इंडेक्स में जो अपने हाई से बहुत ज़्यादा नीचे आई हैं और मेटल इंडेक्स में आगे क्या हो सकता है, जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील। अब ये सब जो कंपनी है, जिंदाल स्टील, क्या हो रहा है सब कुछ समझेंगे हम लोग टेक्निकल चार्ट की हेल्प से। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। सबसे पहले मेटल इंडेक्स के चार्ट्स को देखें कि क्या हो रहा है। तुम लोग ये देख सकते हैं कि अपने टॉप से, अपने हाई से सबसे पहले देखें कि गिरा कितना है। हम लोग ये चेक कर सकते हैं। जो मेटल इंडेक्स है वो 35% तक गिरा है अपने हाई से। इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इंडेक्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि अलग अलग जितने भी आपको कंपनीज बाजू में दिख रही हैं यहाँ पे राइट में, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, एनएमडीसी, सेल, वेदांता, ये सब कंपनी इस इंडेक्स में आती हैं। तो इंडेक्स का जो एवरेज फॉल है वो 35% है। तो कोई कोई स्टॉक्स में हम लोग को मोर देन 35% भी गिरावट दिख सकती है। अब यहाँ पे देखें तो कहा जाता है कि अगर मार्केट में अगर 30% के नीचे की अगर गिरावट देखें तो वहां पे मंदी की जाती है अगर अपने टॉप से। तो हम लोग ये देखें तो जो मेटल के जो प्राइजेस हैं उस पे सडनली गवर्नमेंट ने 15% का टैक्स इंपोज कर दिया। उसके वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनीज की वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। एक्सपोर्ट वो नहीं कर पाएंगे, अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट महंगा पड़ेगा। इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए थे, जिसके से जो जितनी भी स्टील की बड़ी कंपनीज है वहां पे उनको फर्क पड़ा और उनके प्राइसेस सडनली नीचे आ गए। हम लोग को ये दिखता है। बाद में जैसे ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है कि स्लो डाउन है, रिसेशन आ जाएगा, तो रिसेशन में हमेशा जो स्टील है ग्रोथ को दर्शाता है। जितना भी स्टील ज्यादा कंज्यूम होगा मतलब इकोनॉमी अच्छे से चल रही है। तो जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन होगा स्टील के कंजम्पशन कम होंगे और एक वो भी फियर है जो स्टील के प्राइसेस को नीचे लेके आ रहा है। अब हम लोग ने बात की अपने टॉप से अब तक 35% गिरा है, मगर हमको ये भी बात करना चाहिए कि 2020 में अपने लो से जो ये इंडेक्स है अगर देखें तो ये 3.5 टाइम, मतलब जो भी प्राइजेस 100 रुपीज थी वो 350 रुपए हो गई और बहुत सी कंपनीज इसमें थी। अब हम लोग एक एक कंपनीज देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। हम लोग देखें तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे अगर हमको स्टील सेक्टर में अब इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो कौन सी कंपनी है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टील सेक्टर में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से स्टील सेक्टर हम लोग ने 50 एमए लगाया है जो रेड लाइन है, और 50 एमए को ब्रेक करके ये है जिंदाल स्टील। ये कितना नीचे ट्रेड कर रहा है हम लोग ये देख सकते हैं। आप समझ रहे हैं ये कितना नीचे ट्रेड कर रहा है। 425 से 317 हो गया प्राइस। अब उसके बाद देखें तो और कौन कौन से कंपनीज हैं जो इससे ज्यादा गिरी हैं वो भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत दिन तक एक साइडवेज जोन में ट्रेड करने के बाद ब्रेकडाउन हुई। हर कंपनीज की हालत खराब है। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील तो बहुत ही ज्यादा नीचे है 50 एमए से। तो टाटा स्टील बिल्कुल भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। और जो स्टील सेक्टर है फिलहाल कम से कम 1 साल तक इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे बाइंग देखने को मिले ऐसा ऐसा चार्ट्स पे नहीं लग रहा है। और जब भी चार्ट्स पे एक बाइंग देखने को मिलेगी, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था प्रीवियसली, इस लेवल से हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं जहां से एक बाइंग देखने मिल रहा था और वहां से प्राइसेस मूव हुई। इस लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, किस तरह से प्राइसेस मूव हुई थी हम लोग ये देख सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे हायर हाई और हायर लोज बनने चालू होंगे, जब भी हायर हाइज और हायर लोज बनने चालू होंगे, हम लोग ये देख सकते हैं कि हाँ इस सेक्टर में हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज इस सेक्टर ने अपने हर एक बड़े लेवल को हम लोग ये देख सकते हैं
कि ब्रेक किया है, मतलब एवरेजली ब्रेक किया है। ये हम लोग देख सकते हैं कि एवरेज जो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, उस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है। उसमें ही देखें तो जिंदाल स्टील भी है, ये हम लोग ने बात की, देखिए यहाँ पे मार्क किया हमने, एक अच्छी तरीके से मार्क करने की कोशिश करते हैं। इस जोन की बात कर रहे हैं हम लोग। उसी तरीके से जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी ब्रेक किया है। टाटा स्टील तो बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, ये देख सकते हैं किस तरह से टाटा स्टील गिरा हुआ है। एनएमडीसी में इतनी तेजी नहीं आई थी जितनी गिरावट आई। तो जितने भी कंपनीज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी, वो बहुत ज्यादा गिरी भी हैं। सेल की भी हम लोग देख सकते हैं कि सेल का जो हाई है 149 का था, और जो लाइफ टाइम हाई है वो 293 का था सेल का। और बहुत सी कंपनीज जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, लाइफ टाइम हाई उन्होंने बनाया कोविड के फॉल के बाद। पर यहाँ पे हमको सेल में ऐसा देखने नहीं मिला। जो हाई था 52 वीक हाई, वो 150 था, और अभी देखें तो ये 68 रुपीज है। मतलब ये हम लोग देख सकते हैं कि अपने हाई से 50% हो चुकी है इस कंपनी। बात करते हैं हिंद कॉपर की, तो हिंद कॉपर 195 था, आज 85 रुपीज है। अब ये कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट करने जैसा है, ये देख सकते हैं हम लोग। एपीएल अपोलो ट्यूब्स। अब जब भी अगर हमको इन्वेस्टमेंट करने की सोचें स्टील कंपनीज में, सबसे अच्छी कंपनी ये कंपनी है, जहां पे हम लोग स्टील सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो हिंडाल्को की भी हालत खराब है, अपने लाइफ टाइम हाई से, मतलब 635 रुपए स्टॉक आज 300 रुपए हो गया, मतलब 50% गिर चुका है अपने हाई से, अभी के रिसेंटली हाई से। हम लोग ये देख सकते हैं लाइफ टाइम हाई से। देखें तो नेशनल एल्युमिनियम 130 रुपए का शेयर 70 रुपए हो चुका है, 50% ये भी गिर चुका है। वेदांता इतनी अच्छी कंपनी कहा जाता है, और यहाँ पे देखें हम लोग वेदांता तो 440 से ये 220 हो गया, 50% डाउन है अपने हाई से। एक देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड था, ट्रेंड टूटा 365 पे, अब ये प्राइस 221 है। देखें तो रत्न रतन रत्नामनी ट्यूब्स, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक अच्छा चार्ट लग रहा है। यहाँ पे देखिए तो अदानी इंटरप्राइजेस, ये भी अच्छा लग रहा है। हम लोग पूरे स्टील सेक्टर की बात कर रहे हैं। कोल इंडिया एज अ पावर सेक्टर में आता है, ये भी देखिए तो हिंदुस्तान जिंक, ये देख सकते हैं कि 400 से 246 हो गया। तो मोस्ट ऑफ स्टील कंपनीज की हालत ऐसी है कि लाइफ टाइम हाई से यहाँ पे वो 50% नीचे आ चुकी है। तो क्या यहाँ पे हमको एवरेज करना चाहिए कि एवरेज करके हम लोग अपने प्राइजेस को थोड़ा सा और अच्छा कर लें? अब ऐसा नहीं लगता है अभी भी, क्यों? जब तक प्राइजेस अप ट्रेंडिंग मूव ना हो, हमको कोई भी एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि और प्राइस कहां तक जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले चलिए टाटा स्टील का, तो टाटा स्टील अब कहीं भी अब तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो साइडवेज हो गया और ट्रेड कर रहा है और लोग उसके अंदर पोजीशन बना रहे हैं। वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंडिंग ही है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंडिंग है। हम लोग ये देख सकते हैं, और वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है। तो जब तक ये कहीं रुके ना और कुछ दिन वहां पे ट्रेड ना करे, वहां पे कुछ एक्यूमुलेशन ना हो, तब तक हमको एवरेजिंग से बचना चाहिए। मतलब अब जब तक यहाँ पे फॉल होता रहेगा, उस फॉल में हम लोग खरीद बेच के अपनी पोजीशंस को निकाल सकते हैं। मतलब हमने बेचा और नीचे बाई कर लिया, क्योंकि जो मेन ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पे कोई नई पोजीशंस क्रिएट करना एक अच्छी चीज नहीं होगी। तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें कि वो भी समझ सकें स्टील सेक्टर में क्या हो रहा है, और अगर वो भी कोई ना कोई स्टील्स कंपनी में पोजीशन उनकी फंसी है, तो ये वीडियो उनको हेल्प करेगा कि उनको अब एवरेज करना है, नहीं करना है, या इस सेक्टर कब तक नॉन परफॉर्मिंग रहेगा, ये सब जानने में। नमस्कार, धन्यवाद।